So guys, let's discuss this question. Question is marginal cost changes at a rate faster than average cost. अभी देखो दोनों का ना कर्व बनाते हैं, फिर आगे इसके बारे में समझते हैं. ये रहा मेरा एवरेज कॉस्ट का कर्व एंड दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट का कर्व. अब देखो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि कौन सा इन दोनों में से फास्टर मूव कर रहा है. देखो फास्ट वो मूव करेगा, फास्टर फास्टर हमेशा वो मूव करता है whose minimum value occurs first. देखो दोनों ही फॉल कर रहे हैं, बट किसकी मिनिमम वैल्यू पहले आ जाती है. इसका मतलब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू बाद में आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू पहले आ रही है. इसका मतलब ये फटाफट मूव कर रहा है जल्दी से एंड ये थोड़ा सा धीरे धीरे मूव कर रहा है. तो इसीलिए, और ये यहाँ पर बोला गया, देखो किसका मिनिमम पॉइंट पहले आया है. मिनिमम पॉइंट इसका यहाँ पर है एंड इसका यहाँ पर है. तो हम अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आया है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट. दैट्स वाई एवरेज कॉस्ट, या इसे लिखते हैं दैट्स वाई मार्जिनल कॉस्ट moves faster than the average cost curve. मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व से फास्टर मूव करती है एंड उसको समझने का हमने क्या पॉइंट निकाला, उसको समझने का हमने ये पॉइंट निकाला कि जिसका मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा है. देखो सिंपल बात है, जो जल्दी मूव करेगा उसका मिनिमम पॉइंट पहले आ जाएगा. तो मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा है एमसी का, दैट्स व्हाई एमसी मूव्स फास्टर देन एवरेज कॉस्ट कर्व. ये तो हो गया समझने के लिए रीजन, बट एक रीजन और लिख लो कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है. व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, why the marginal cost moves faster than average cost. इसका रीजन क्या है, तो it happens because marginal cost is calculated on the basis of वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे मेजर होती है एंड एवरेज कॉस्ट कंसीडर्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. यही रीजन है. अब इसका क्या रीजन है, क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या बताना चाहते हो. तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को मेजर करती है. तो जो कम चीजें मेजर करेगा वो, देखो जिसके ऊपर जितना ज्यादा लोड होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी. सिंपल बात ये है ना. एक गाड़ी है, एक गाड़ी जा रही है खाली और एक गाड़ी में बैठे हैं 10 लोग, और तुम दोनों की रेस लगा रहे हो, तो तुम खुद बताओ कौन सी गाड़ी जीतेगी. जिसमें कम लोग हैं वही जीतेगी ना. तो उसी हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को मेजर करती है, तो इसमें जो सवारी है वो कम है. तो इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट फास्टर मूव करेगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी, दोनों को कंसीडर करा जाता है. इस रीजन की वजह से मार्जिनल कॉस्ट मूव्स फास्टर देन द एवरेज कॉस्ट कर्व. एंड अगर ये डेफिनेशन या ये इसका रीजन याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार. रीजन नहीं भी याद हो तो तुम्हें अगर कर्व याद करने हैं, ये जो प्रोड्यूसर वाला चैप्टर है इसके अंदर सारा खेल है. अपने जितने भी कर्व्स हैं इस चैप्टर में, एम सी, ए सी, ए वी सी, ए एफ सी, ये सब कर्व्स की शेप और रिलेशनशिप याद होनी चाहिए. तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. मैं कह रहा हूँ A to Z क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर तुम्हें कर्व्स याद है तो. कॉस्ट के, रिवेन्यू के, ये जितने भी चैप्टर्स करेंगे, ठीक है. तो जिसका मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा था वो जल्दी मूव कर रहा था, तो एमसी, देयरफॉर एमसी मूव्स फास्टर देन द एवरेज कॉस्ट कर्व. ये भी रीजन जिसको समझ आया वो भी बढ़िया, जिसको ये समझ आ गया वो भी बढ़िया. दोनों का मतलब दो अलग अलग रीजन है एक ही चीज के, ठीक है ना. तो आंसर अपना ये है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थैंक यू.